हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में, मीन्स कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के बारे में। सभी जीवित जीवों में वृद्धि, विकास और प्रजनन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप एक छोटा पौधा बहुत बड़े वृक्ष का निर्माण करता है, एक छोटा बच्चा युवावस्था को प्राप्त करता है, या कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के थ्रू बनते हैं। वृद्धि एवं प्रजनन की क्रिया सेल डिवीजन पर डिपेंड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलैंगिक प्रजनन के थ्रू जो डॉटर सेल्स पुत्री कोशिकाएं बनती है, उसमें जो गुणसूत्र की संख्या है वह मातृ कोशिकाओं के समान होते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होती है, उससे जो डॉटर सेल्स बनते हैं, जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, उसमें जो गुणसूत्र की संख्या है वह पेरेंट से आधी होती है, ताकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब आपस में दो गैमेट फ्यूज हो तो वह पेरेंट के समान बने। इसलिए इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वह पेरेंट से आधे होते हैं। सेल डिवीजन मीन्स कोशिका विभाजन की अवधारणा को रुडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट ने दिया और कहा कि कोशिकाएं ही कोशिकाओं की जनक होती है। कहने का अर्थ है कि जो मातृ कोशिकाएं होती है उससे ही पुत्री कोशिकाओं मीन्स डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। यह डॉटर सेल्स वृद्धि, विकास और प्रजनन में सहायता करते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसलिए हम इसे सेल साइकिल मीन्स कोशिका चक्र के नाम से जानते हैं। कोशिका विभाजन की परिभाषा: एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका चक्र का विस्तृत वर्णन हावर्ड एवं पेल्का नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया और बताया गया कि कोशिका चक्र किन किन प्रक्रियाओं और प्रवस्थाओं से होकर गुजरता है। कोशिका चक्र में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का निर्माण होता है एवं विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनेल्स में अंगकों का निर्माण होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि। कोशिका चक्र में आनुवंशिक पदार्थों के स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरे कोशिका में, फिर यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। इस कोशिका चक्र को दो मुख्य प्रवस्थाओं में विभक्त किया गया है। इसे हम ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। आइसक्रीम 2, आइसक्रीम मिस होता है इंटरफेज, जिसे हम अंतरावस्था कहते हैं। डी मतलब होता है डिवाइडिंग फेज, जिसे हम विभाजन अवस्था के नाम से जानते हैं। फर्स्ट है इंटरफेज मीन्स अंतरा अवस्था। दो क्रमिक कोशिकाओं के मध्य जो विभाजन की प्रोसेस होती है उसे हम अंतरावस्था के नाम से जानते हैं। जैसे प्रोफेज से टीलोफेज के मध्य जो क्रियाएं होती है उसे हम अंतरावस्था के नाम से जानते हैं। इस अंतरावस्था को केंद्र की क्रियाशीलता एवं उसमें चल रही जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के अनुसार इसे हम 3 उप अवस्थाओं में बांटते हैं, जिसे हम ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। गोविंदा संग गाना, गोविंदा संग गाना। गोविंदा मीन्स जीवन फेज, संग मीन्स सिंथेटिक फेज, गाना मीन्स G2 फेज। फर्स्ट है जीवन उप अवस्था, इसे पोस्ट माइटोटिक फेज या फिर संश्लेषण की पूर्वावस्था भी कहते हैं। इस जीवन फेज में आरएनए, प्रोटीन एवं विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का निर्माण होता है, जो डीएनए के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। सेकेंड है एस फेज, जिसे हम संश्लेषण उप अवस्था के नाम से जानते हैं। इस उप अवस्था में डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। यह अवस्था बहुत ही एक्टिव मीन्स सक्रिय होती है। इस अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन मीन्स डीएनए का पुनर्निर्माण होता है।
थर्ड है G2 फेज। इस उप अवस्था के बाद कोशिकाओं में विभाजन होना प्रारंभ हो जाता है। इस उप अवस्था में, इस G2 उप अवस्था में RNA, mRNA का फॉर्मेशन होता है। इसके अतिरिक्त इस G2 फेज में विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के अंगों का निर्माण होता है, जैसे गाल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। इस G2 फेज में जब विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण होता है तो इनके आयतन में वृद्धि हो जाते हैं, जिससे यह कोशिका विभाजन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। सेकेंड प्रवस्था है डिवाइडिंग फेज, विभाजन अवस्था। यह कोशिका चक्र का वह अवस्था है जिसमें कोशिका के केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और अंततः दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। विभाजन अवस्था में सर्वप्रथम केंद्रक का विभाजन होता है और केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया कैरियोकाइनेसिस कहलाती है, जबकि सेकेंड है कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य के विभाजन की प्रक्रिया को हम साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। इस दोनों प्रवस्थाओं के फलस्वरूप हमारा कोशिका चक्र में सेल साइकिल चलता रहता है और विभाजन की क्रिया होती रहती है। इस विभाजन अवस्था के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और टीलोफेज के बाद दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये जो सारी प्रोसेस है वे कोशिका चक्र में होता रहता है। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और जरूरतमंद लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो में मैं इंस्पायर होऊंगा और आपको नई नई जानकारी देता रहूंगा। जो